जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन शाम को किस तरह पूजा करनी, लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराया जाता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। डेली जिस तरह आप सुबह पूजा करते हैं और शाम को पूजा करते हैं, उसी तरह हमें 7 बजे पहले ये पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जो भी भोग प्रसाद रखा है वो आप सभी में बांट दें। जब दिया शांत हो जाए तब दिए को भी हमें हटा लेना है। उसके बाद 7 बजे के आसपास हमें लड्डू गोपाल को एक लाल कपड़े से ढक लेना है। अब हमें एक खीरा ककड़ी लेनी है और एक का सिक्का लेंगे। इसको भी हमें लड्डू गोपाल के पास ही रख देना है। 7 बजे के आसपास हमें एक लाल कपड़ा लेना है या चुनरी लेनी है। लड्डू गोपाल जी को कवर कर देंगे, यानी इस तरह हमें ढक देना है, पर्दा डाल देंगे। सभी मंदिरों में इसी तरह पर्दा डाल दिया जाता है और लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। अब हमें लड्डू गोपाल जी को यहाँ से हिलाना नहीं है। रात की 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, तब मंदिरों में शंख ध्वनि होती है। तो रात की 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है, तो आप ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं या फिर घंटी बजाकर श्री कृष्ण के जयकारे के साथ हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जयकारे लगाते हुए चुनरी को हटा देना है। उसके बाद खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। तो खीरे को सिक्के से कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह हमें ऊपर का जो भाग होता है वो सिक्के से कट कर देना है। इसको नाल छेदन कहा जाता है। डंठल वाला जो हिस्सा है घर के गमले की मिट्टी में दबा दे और सिक्के को अपने पास रख दे, और जो खीरा ककड़ी है उसको आप वापस लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और सभी को हमें प्रसाद स्वरूप बांटना है। तो इस तरह लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। तो हमें एक प्लेट लेनी है। प्लेट के अंदर स्वस्तिक बना देंगे और एक हमें तुलसी दल रखना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो पंचामृत बनाकर स्नान कराएं या फिर सभी को अलग अलग 5 चीजों को लेकर स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत लेकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल लेकर वापस स्नान करा देंगे। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अंग पोषण करने के बाद नई पोशाक पहनानी है और श्रृंगार करना है। देखिए, जो भी आप श्रृंगार करते हैं उसी तरह आप श्रृंगार कर दें, और जो थाली में जल है उसे आप प्रसाद के स्वरूप ले सकते हैं। सुंदर सा देखिए दरबार सजा दिया है, श्रृंगार कर दिया है। अब लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर देंगे। छोटी सी मैंने लकड़ी की चौकी लगाई है, उस पर लाल वस्त्र बिछा दूंगी और भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी के बिना पूजा अधूरी होती है, इसलिए गणेश जी को हमें विराजमान करना है। दिए के भी चावल का आसन लगाएंगे। जल के छींटे लगाकर भगवान गणेश को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा दिया है। उसके बाद धूप दीप जलाएंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद लड्डू गोपाल को इत्र सेवा देंगे। लड्डू गोपाल के इत्र लगाना है। पहले हम लड्डू गोपाल को शहद खिलाएंगे और वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश को कलावा समर्पित करेंगे। दिए के यहाँ पर भी हमें कलावा समर्पित करना है। उसके बाद चंदन से टीका करेंगे, रोली से टीका करना है। दिए के यहाँ पर भी हमें रोली से और चंदन से टीका करना है। उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करना है। सभी को फूल समर्पित करने के बाद लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल के लिए बांसुरी लेकर आए हैं, तो आप बांसुरी समर्पित करें। अगर पुरानी बांसुरी है तो वो भी आप रख सकते हैं। भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करेंगे तो भोग में भगवान गणेश को अलग से भोग समर्पित करना है और लड्डू गोपाल को तुलसी दल रखकर भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले जो खीरा ककड़ी थी उसका हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो हमें धनिया पंजीरी का भोग समर्पित करना है। माखन मिश्री का भोग समर्पित करें। ड्राई फ्रूट्स हो तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग समर्पित करें। मिठाइयाँ और
ऋतुफल का भोग समर्पित करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी का भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद जल समर्पित करेंगे। देखिए जो भी भोग रखा है उसमें हमें तुलसी दल रख कर समर्पित करना है। आज के दिन शुद्ध और सात्विक भोग लगाना है। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और आरती करेंगे। तो इसी दिए को लेकर आप आरती कर सकते हैं या फिर आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। देखिए आप पूजा करने के पहले भी झुला सकते हैं या फिर बाद में भी झुला सकते हैं। तो मैं पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाती हूँ। तो अब हम लड्डू गोपाल को झूला झुला देंगे। अगर आपके पास इस तरह का झूला नहीं है, नई साड़ी या नया दुपट्टा लेकर उसमें भी आप झूला झुला सकते हैं। झूला झुलाने के बाद लड्डू गोपाल को आप सोने जाएं उसके पहले आप लड्डू गोपाल के जो ये नए कपड़े हैं उनको आप चेंज कर लें और सॉफ्ट कपड़े पहना कर लड्डू गोपाल को सुला दें। पूरी रात लड्डू गोपाल को झूले में नहीं रखना है। और अगर आप डेली नहीं सुलाते हैं तो आप मंदिर में जहाँ भी विराजमान करते हैं वहाँ पर आप विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ये प्रसाद रखा है वो आप सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। जो ये दक्षिणा रखी है वो आप मंदिर में दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर किसी को भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।